हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि के अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि एक मूल्य से दूसरे मूल्य पर कैसे जाएंगे। ट्रैवलिंग थ्रू ऑल द प्राइजेस, मतलब इसमें कितनी प्राइजेस होती हैं। तो प्रॉफिट और लॉस में अब तक हम लोग केवल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहे थे। एक थर्ड प्राइज भी होती है जिसका नाम है अंकित मूल्य। उसकी बात आप लोगों से अब तक नहीं हो रही थी। तो अंकित मूल्य क्या होता है? जो भी आप लोग कोई वस्तु देखे होंगे या कोई भी चीज़ खरीदते जाते हैं तो उस पर उसका मूल्य अंकित रहता है कि ये इतने मूल्य का है, तो वो उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। तो दुकानदार क्या करेगा लाभ कमाने के लिए? क्रय मूल्य मान लीजिए कुछ है, 100 रुपया या कुछ भी, हम लोग देखते हैं अंकित मूल्य का कंसेप्ट क्या है। क्या? जो वस्तु पर अंकित रहता है, यानी कि उसका मूल्य लिखा रहेगा। ठीक। अब ये क्रय मूल्य से कुछ ज़्यादा अंकित करेगा दुकानदार लाभ कमाने के लिए क्या करेगा आप लोग देखेंगे। तो 3 तरह की प्राइज होती हैं। इसको कहते हैं क्या? यम्पी मतलब मार्क प्राइज। ये हो गया मार्क प्राइज। तो पहले हम लोग 2 प्राइजेस पढ़े हैं, एक था सीपी, ठीक, एक है एमपी और दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा एसपी। ठीक। अब जब सीपी से जाएगा ये एमपी में, मान लीजिए कि सीपी अगर 100 रुपया है, ठीक, ये सीपी से गया, इसने क्या किया कि कोई वस्तु है 100 रुपये की वो खरीदा, लेकिन इस पे क्या किया था? अंकित किया था 150 रुपया। ठीक। इस पे अंकित कर दिया कितना? 150 रुपया। अब वो जिसको बेचेगा ये वस्तु, वो कहेगा कि हम इसको 120 रुपया में ही बेच रहे हैं। ठीक। तो ये यानी 30 रुपये की छूट दे दिया। ठीक। तो यही वैल्यू क्वेश्चन में क्या रहेगा? परसेंटेज में रहेगा। तो ये कहेगा कि एक व्यापारी ने 100 रुपये की वस्तु पे 150 रुपये अंकित कर दिया, यानी उस पर लिख दिया कि ये वस्तु 150 रुपये की है। जब कोई खरीदने जाएगा तो उसको कहेगा कि कुछ आपको हम छूट दे देते हैं और आपको 120 रुपये की वस्तु हम लोग बेचेंगे। ठीक। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया? 100 से 150 गया, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट अधिक है? 100 मतलब 150, 100 से कितना परसेंट अधिक है? 50% क्या हो गया? अधिक। यानी कि क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे कि उसने एक वस्तु पे 50% ज़्यादा अंकित कर दिया क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 50%। तो इसको कहते हैं हम लोग मार्क्ड ऑफ। ये मार्कअप क्या है? ये 50% ज़्यादा अंकित किया है। कौन? एमपी। इधर का तीर है, मतलब सीपी से एमपी 50% ज़्यादा है। अब इसमें कितना छूट दिया है? तो 150 से 120 को देखते हैं छूट। तो ये कितना परसेंट है छूट? 30 छूट है। कितने में? 150 में, यानी 1/5 छूट है। 1/5 का मतलब 20%। ये 20% छूट दिया है। तो वस्तु कितने में बेच दिए? 120 रुपये में। तो ये होता है तो कंसेप्ट। लेकिन आप लोगों से क्या करना है? हम लोगों को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, सीपी से एमपी तक। जैसे अगर देखें इस क्वेश्चन में, सीपी से एमपी तक पहुँचने में क्या किए हैं कि कोई भी चीज़ कितना गुना हो जाती है। सीपी से एमपी तक पहुँचने में कैसे हम लोग गुना निकालते हैं? जैसे ये 50% है कि नहीं है। ठीक। 50% को क्या लिखते हैं? 1/2। ठीक। 50% बढ़ जा रहा है क्या? सीपी से बढ़ रहा है एमपी। सीपी बेस वैल्यू है तो नीचे होगा सीपी। ये एक क्या है? वृद्धि हो रही है ना, तो एक वृद्धि हो गई, यानी बढ़ के कितना? 2 पहले थी सीपी, एमपी हो गया 3। ठीक। तो जैसे कहेंगे कि ये सीपी का कितना गुना हो गया एमपी, तो एमपी बराबर सीपी, गुणते नीचे लिखेंगे सीपी, अब बट्टा में यहाँ पे एमपी लिखेंगे। सीपी क्या है? 2, गुणते 3/2, 2 कट गया, 3 आया कि नहीं एमपी। यानी कि जब सीपी 2 माने थे तो एमपी 3 आएगा। इसका मतलब कि 3/2 गुना ये हो गया। 2 में 3/2 का गुणा मतलब 3/2 गुना हो गया। या एक और तरीका बताए थे, 50% बढ़ने का मतलब 150% हो गया, यानी 150 बटा में 100 गुना हो गया। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। 50 से कटा दिया, 3/2 गुना, यानी ये गुना लिखना आप लोगों को आना चाहिए।
और गुना लिखना कैसे करेंगे, नहीं तो ये नहीं आ रहा है, सबसे आसान तरीका क्या है, 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2, 1/2 हो गया, और ये 50% बढ़ रहा है तो 100% से 150 हुआ है, 1 में से 1/2 जोड़ देंगे, 2 1 3/2 गुना। अब जिधर से जिधर जाना होगा, जैसे एमपी निकालना है तो सीपी से ज़्यादा है तो सीपी से बड़ा है ना ये, तो सीपी का 3/2 गुना। ठीक, ये आप लोग को आना चाहिए गुना लिखना। तो यानी कि ये एमपी जो है सीपी का 1/2 गुना है। ठीक, इतना आप लोगों को आ गया। अब यहाँ पे कहा जाए कि सीपी एमपी का कितना गुना है, जैसे यहाँ पे निकाले हैं 2 सीपी और एमपी 3 निकाले हैं, और कहा जाए कि एमपी सीपी एमपी का कितना गुना है। ठीक, तो एमपी 3 माने है ना, 3 यहाँ पे लिखेंगे और नीचे भी एमपी लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे सीपी, यानी जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे, जो एमपी रहेगा वो नीचे, यानी जो जिसका गुना लिखेंगे वो वैल्यू नीचे रहेगी। यानी कि ये कितना गुना है, 2/3 गुना आ गया ना, 3 3 कट जाएगा तो 2 आ गया, यानी कि ये इधर से इधर जाने में 3/2 गुना, तो उल्टा जाने में इसका 2/3 गुना हो जा रहा है। ठीक, यही हम लोगों को चीज़ें समझनी है, कैसे हम लोग उसका मल्टीप्लायर में यानी गुना में लिख रहे हैं। 50% वृद्धि मतलब 150% हो गई, किससे, सीपी से बड़ा है, कौन हुआ है, एमपी हुआ है, तो एमपी सीपी का 150/100 गुना हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया है एमपी और एसपी दिया है। ठीक, एमपी और एसपी दिया है ना, ये दिया है 20% छूट, 20% छूट का मतलब 80% हो गई, पहले थी 100%, 20% कम हो गई, यानी 80/100 गुना हो गई। 80/100 का मतलब 4/5 गुना हो गई। कौन 4/5 गुना हो गया, एसपी हो गया, क्योंकि एसपी में एमपी में छूट देने के बाद क्या रहा, एसपी, यानी कि एसपी 4/5 गुना हो गया। अब मान लीजिए एसपी तो 4/5 गुना हो गया, अब एसपी से जाना है एमपी, एसपी से एमपी जाने के लिए इसका उल्टा 5/4 गुना होगा, कौन होगा, एमपी होगा, किसका गुना, एसपी का 4/5, 5/4 गुना। यानी यही चीज समझनी है गुना में कैसे होगा। एसपी निकालना है कितना गुना हो गया, तो 100% वैल्यू थी, 20% कम हो गई, यानी 80% हो गई। 80/100 मतलब 4/5 गुना हो गई, यानी कि अब एसपी से जब एमपी जाना रहेगा तो ये 5/4 गुना हो जाएगी। ठीक, ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 4/5 गुना। तो ये चीज़ें हम लोग क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, कैसे हम लोग गुना लिखेंगे। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन करेंगे एक। यहाँ पे अब ये 120 आ गया, 150, ये सब मान लीजिए नहीं पता हमको। अब यहाँ से जाना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, सीपी की वैल्यू है 100, अब यहाँ से हो गया है 50% बढ़ गया, 50% बढ़ने का मतलब 150/100 गुना, इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 150/100 ही लिखते हैं। अब एसपी पे जाना है, यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से ये क्या है, एसपी 20% कम है, किसका 20% कम मतलब 80/100, या तो इसको कटा के लिख लीजिए, 50 150, 50 दूना के 100, ये कटाएंगे 20 चौके 80, 20 5 100, 100 गुणते में 3/2 गुणते में 4/5, ये आ गया 5 दूना के 10, 1 0 खत्म, 3 चौके 12, 120 आ गया कि नहीं आ गया आंसर। अब देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, जैसे एक क्वेश्चन मान लेते हैं पहला, जैसे यहाँ पे लिख दिए सीपी, यहाँ पे लिख दिए एमपी और यहाँ पे लिख दिए एसपी। ठीक, यहाँ पे जो वैल्यू दे दिया था, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है 40% वृद्धि है, मतलब मार्क्ड अप है, मतलब 40% ज़्यादा अंकित किया, मार्क्ड अप हो गया। यहाँ पे है कुछ छूट दे दिया, छूट मान लीजिए दे दिया 25% का दे दिया छूट। अब मान लीजिए क्या करेगा, कोई एक वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, इसके बाद कोई वैल्यू पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू अगर हम लोग कहें 630 दे दिया, अब कहेगा कि सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक, तो सीपी की वैल्यू अब फाइंड आउट करना है, ये कहेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि सीपी से हम लोग एसपी से पहुंचना है, कहाँ पे, सीपी पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी का गुना, यानी 630 लिख देंगे गुणे।
एसपी से सी पहुंचने के लिए पहले एसपी से एमपी पहुंचना पड़ेगा। अब देखिए बात क्या है यहाँ पे मजे की, कि एमपी से दिया है 25% की छूट दिया है। ठीक, 25% छूट का मतलब क्या हो गया, 100% वैल्यू होगी तो यानी 75% हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एसपी। किसका, एमपी का 75/100 गुना, यानी कि इसको कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 गुना हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, 3/4 गुना कौन हो गया है, एसपी हो गया है। किसका, एमपी का। यानी कि ये वैल्यू जब 3/4 गुना होके आई है तो ये वैल्यू इसकी 4/3 गुना होगी। तो यहाँ पे उल्टा करके लिखेंगे 4/3, क्योंकि ये जो एसपी है वो एमपी का 3/4 गुना है, क्योंकि एमपी पे छूट दी जा रही है ना। लेकिन हमको जाना कहाँ है, एसपी से जाना है एमपी, यानी एसपी का गुना लिखना है। तो ये चीज एसपी का 4/3 गुना होगी बराबर एमपी, यानी एमपी इसका उल्टा होगा। यानी इसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो आप लोगों को दिमाग में ये चलना चाहिए, यहाँ से यहाँ जाना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए एमपी से कहाँ जाना है, सीपी जाना है, फिर उल्टा जाना है ना। लेकिन सीपी से एमपी क्या है, एमपी 40% ज़्यादा है सीपी से, यानी कि एमपी सीपी का कितना गुना है, 40% ज़्यादा, मतलब 140/100, यानी कि 14/10 गुना। इसको कटाएंगे तो और क्या आ जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, 7/5 गुना है कि नहीं है। कौन है, एमपी है सीपी का। लेकिन निकालना क्या है हमको, सीपी निकालना है। तो एमपी से सीपी जाने के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है ना। 5/7 गुना लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 तिली के 21, 21 3 63, 30 हो गया। 30 चौके 120, 5 600, 600 रुपया आप लोगों का सीपी आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है हम लोगों को। क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाएंगे, गुना लिखना आना चाहिए। 40% वृद्धि है ना, यानी कि 140/100 गुना है। कौन है जो बढ़ के हो रहा है, क्या बढ़ के हो रहा है, एमपी आ रहा है, यानी कि एमपी सीपी का 140/3 बस देखेंगे। सीपी का ये गुना है ना 40%, यानी कि एमपी सीपी का 140/100 गुना है। ठीक, तो अगर एमपी सीपी का 140/100 गुना है तो सीपी कितना गुना होगा, तो 100/140 गुना। इसको और देखते हैं अच्छे से, यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये वैल्यू अगर 100 थी, ये वैल्यू अगर 100 थी, ये थी 150। जैसे अगर हम लोग कहें 100 और ये है 150, तो कहें कि 150 100 का कितना गुना हो गया। जैसे अगर कहें 100 का गुना लिखेंगे, 100 से अगर लिखेंगे 150 हमको लाना है, तो ये कितना गुना हो गया, ऊपर 150 लिख देंगे और नीचे उतना ही लिखेंगे जो कट जाए, यानी कि सीपी लिखेंगे। यानी कि ये क्या है, ये एमपी था, ये एमपी था वैल्यू, ये सीपी था। 100 से 150 हो गया, यानी 50% बढ़ा है ये, यानी कि ये सीपी है, ये भी सीपी है, ये भी क्या है, एमपी है। सीपी का गुना लिखना है तो नीचे सीपी वाली वैल्यू, और सीपी कितना होगा ये आप लोग अच्छे से निकाल लेंगे, और ऊपर एमपी वाली वैल्यू जो हमको लाना है। तो ये सीपी का कितना गुना हो गया, 150/100 गुना। इसको अगर कटा देंगे तो यही 3/2 आ जाएगा, यानी 3/2 गुना हो गया है। अब मान लीजिए एमपी से सीपी पहुंचना है, यानी एमपी के बाद सीपी लाना है, 100 यानी 150 का गुना लिखना है। तो 150 तो लिख देंगे पहले, तो नीचे भी वैल्यू 150 रहनी चाहिए, तभी ना ये कट जाएगा, और ऊपर क्या रहना चाहिए, 100। तो सीपी आ जाएगा, यानी सीपी का कितना गुना हो गया, 100/150, यानी कि इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं। यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो सेम इसका उल्टा होगा जितना इधर हुआ है। ठीक, तो यही चीज हम समझा रहे थे कि इधर अगर 3/2 गुना हुआ है तो इधर से इधर आएंगे तो 2/3 गुना हुआ है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग जब बढ़िया से पढ़ेंगे, इसी को मेन समझना है कैसे एक जगह से दूसरे जगह से जाएंगे। अब देखते हैं दूसरी चीज, इसको अगर आप लोग समझ ले गए कि कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा, आप लोग खुद ही देखेंगे क्वेश्चन में, बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। लेकिन इसको समझना है कि एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे। तो ये तो हो गया तरीका। अब क्या इसका एक और तरीका है, अब इसका देखते हैं कि दूसरा क्या कोई इसका तरीका है। तो इसका दूसरा तरीका है, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा, जो कि है a+b और +ab/100। जो ये फार्मूला होता है क्रमवार वृद्धि वाला, तो क्रमवार वृद्धि का फार्मूला कब लगता है, क्रमवार वृद्धि का जब कोई वृद्धियां या कमियां लगातार हो रही हो। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, जैसे कहते थे कि ए से अगर गए बी पे और बी से गए सी पे, तो क्या देता था कि बी
ए से मान लीजिए 20% अधिक है, यानी कि ए का ये कुछ गुना हो गया, और जो सी है वो बी से कुछ % अधिक या कम है। तो ये वृद्धियाँ लगातार हो रही थी। हम लोग क्या करते थे, 20 + 20 करते थे, प्लस 20 × 20 बटा में 100 कर देते थे, तो ये आ जाता 44%। ऐसे हम लोगों का आंसर आ जाता था। टोटल 44% वृद्धि है। तो लेकिन ये क्या है, ये लगातार है। बी ए से 20% अधिक है, सी बी से 20% अधिक है। तो इसमें ये केस लग जाता है। तो यहाँ पे देखें क्या ये अप्लाई हो सकता है, तो देखते हैं। सी जो एमपी है वो सीपी से 40% अधिक है, यानी कि ये वैल्यू इससे 40% अधिक है, और ये वैल्यू जो है एमपी से 25% कमी है, यानी कि ये तो लगातार हो गया। तो यानी यहाँ पे लग सकता है। तो देखते हैं लगा के, ये 40% है, कम का मतलब क्या होता है, माइनस। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो 40 - 25 प्लस 40 × -25 बटा में 100। ये 4 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। तो 40 - 25 और -10 -35, यानी कि 5% हो गया। क्या ये वैल्यू 5%, ये प्लस आया है, नहीं कि लाभ हुआ है। 5% लाभ का मतलब सीपी जो है एसपी जो है, यानी कि एसपी 5% ज़्यादा है किससे, सीपी से, यानी कि एसपी 105 बटा में 100 गुना है। सीपी कितना गुना होगा, एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो यानी कि सीपी का 105 बटा में 100 गुना है। अब सीपी कितना है, तो एसपी का 100 बटा में 105 गुना, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा। एसपी दिया है 630, 100 बटा में 105। इसको कटाएंगे, 21 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 20 बार में, 5 से कटाएंगे 21 बार में। ये कटेगा 3 बार में, 3 दूना के 6, 2 जीरो बढ़ गया, यानी 600 रुपया इसका आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ये हर एक जगह नहीं लागू है। जब कोई वृद्धियाँ कमियाँ लगातार रहेंगी तभी लागू होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में ये दे देता है ऐसे, ये दे देता है ऐसे, ये नहीं देता, ये मान लीजिए नहीं देगा, ये दे देगा ऐसे, तो उसमें करने के लिए आप लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये इधर से इधर है और ये इधर से इधर है। तो ये वृद्धियाँ लगातार नहीं है, लगातार जब इसको करेंगे तभी वो लागू हो पाएगा। ठीक। और तीसरा तरीका है 100 मान के, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, गुना लिख के डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब और कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग क्या आना चाहिए, गुना लिखना, कौन किससे कितना गुना हो रहा है ये आप लोगों को आना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। ये जो कुछ भी हम लोग खेल कर रहे हैं इधर से उधर जाने का, ये सब दुकानदार क्यों करता है, लाभ कमाने के लिए। तो अब इस पे आधारित हम लोग ये देख चुके हैं कैसे कौन सी वस्तु, कौन सा मूल्य किसका कितना गुना हो जाएगा, तो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक कैसे पहुंच पाएंगे। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। और ये हम लोग गुना लिखना इसलिए सीखे हैं क्योंकि कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हम लोग इतना ईजी वे में सॉल्व करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया जाए, मतलब ज़्यादा, और फिर 10% की छूट दे दी जाए, पूछ रहा है कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या चाहिए हमें, सीपी चाहिए, एसपी चाहिए, या इसका रेशियो भी निकाल के हम लोग फाइंड करते थे। ठीक, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 3 प्राइजेज हैं, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, एमपी और एसपी लिखेंगे। ठीक, क्या दिया है कि एमपी जो है 25% ऊपर अंकित कर रहा है, किससे, सीपी से, यानी 25% ज़्यादा, ऊपर मतलब ज़्यादा। फिर उसके बाद कर रहा है 10% की छूट, किस पे देता है, एमपी से। छूट किस पे मिलेगा, एमपी मतलब अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य पे 10% की ये क्या है, छूट है। तो हम लोग गुना लिखना आप सीख चुके हैं। तो देखेंगे कि सीपी जो ये एसपी है, सीपी से पूछेंगे एसपी पे और ये कितना गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, एसपी बराबर सीपी का गुना लिख रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, एमपी 25% ऊपर मतलब 25% ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब क्या है कि 125 बटा में 100 गुना कोई वैल्यू हो गई। 25% ज़्यादा का मतलब 125 बटा में 100 गुना। इसको कटाएंगे तो 5 बटा में 4 गुना भी लिख सकते थे, या ऐसे कर देंगे 25 का 1 बटा में 4 हो जाएगा, और 4 से बढ़ जाएगा 5, यानी 4 अगर सीपी है तो 5 हो जाएगा वो, तो 5 बटा में 4 गुना। ठीक, गुना लिख देंगे। फिर जो एसपी है
10% कम है। 10% छूट का मतलब 10% कम है किससे? एमपी से। यहाँ तक तो एमपी पहुंच गया, यहाँ पे है। अब यहाँ से 10% कम है। 10% कम का मतलब 90/100 गुना हो गया। देखिए हो गया। हमको क्या निकलेगा? एसपी सीपी का कितना गुना है। अब कटाएंगे, 25 से कटाएंगे 5 बार में, 25 से कटाएंगे 4 बार में, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो ये हो जाएगा 45/40 गुना हो गया। ये हो गया सीपी का। तो हम लोग क्या कहते थे, जो एसपी है ये वैल्यू एसपी रहेगी और ये वाली सीपी मान लेंगे। और सीपी को 40 मान लेंगे, नीचे वाला सीपी जिस पे पहुंच रहे हैं, सीपी से एसपी पे पहुंच रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू एसपी और नीचे वाली वैल्यू सीपी, जैसे पहले और बाद वाले में करते थे। तो 40 सीपी था, एसपी हो गया 45। तो कैसे निकालेंगे? सीपी हो गया 40, एसपी हो गया 45। क्यों हुआ? क्योंकि सीपी को अगर 40 मान लेंगे तो 40 से 40 कट जाएगा तो एसपी आ जाएगा 45। गुना का मतलब यही होता है, नीचे वाला सीपी तो ऊपर वाला एसपी। ठीक, तो ये कितना बढ़ गया? लाभ का मतलब वृद्धि निकालना है तो 5 बढ़ गया, 5 रुपया लाभ हुआ। कितने में से? सीपी में हमेशा होता है गुणते में 100, 8/100 12.5%। आप लोग देखेंगे आंसर में ये चौथा ऑप्शन जो है 12.5% का है। तो कितना इजीली और जल्दी हो जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व। और देखेंगे 5-6 और क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अंकित करता है अधिक। यानी यहाँ पे सीधा लिखेंगे हम लोग पहला काम, सीपी एमपी एसपी। एमपी कितना है? 30% ज़्यादा, किससे? सीपी से। ये दिया है क्वेश्चन में। अगर वह 6 से 1/4% की छूट दे, फिर छूट दे रहा है कितना? 6 से 1/4% की छूट दे रहा है एमपी पे, तो एसपी निकल गया। फिर करेंगे भाई सीपी से जाना है एसपी पे, सीपी से जाना है एसपी पे, तो एसपी बराबर लिखेंगे सीपी गुणे 30% ज़्यादा मतलब 130/100, या इसको कह सकते हैं 13/10 गुना। ये आप लोगों को आना चाहिए। कैसे आएगा? या तो 30% को बदल दिए 3/10 और 1 में जोड़ दीजिए तब भी आ जाता है। ज़्यादा मतलब 1 में जोड़ना है तो 13/10 गुना हो गया। या इसको लिख दीजिए 3/10, यानी कि 10 था पहले, ये बढ़ के क्या हो गया? 13 हो गया। यानी बाद में कितना हो गया? 13/10 गुना हो गया। किसी भी तरीके से आप लोग गुना लिखिए। गुना लिखने का हम तरीका बहुत बार बताए हैं अपने पुराने वीडियो में, तो आप लोग प्ले लिस्ट में खोलिए और उसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ये सब तरीका आप लोगों को बताया गया है, तो आप लोग गुना आराम से लिख पाएंगे। अब देखिए 6 से 1/4% की छूट है। 6 से 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/16। 1/16 का मतलब क्या है? छूट मतलब कम हो गया, माइनस, यानी 15 हो गया 16 से। 16 से 15 हो गया क्या? एसपी। यानी कि ये कितना गुना हो गया है? 15/16 गुना, क्योंकि 16 कट के तभी ना 15 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया है? 15/16 गुना हो गया। अब इसको निकाल लेंगे। ये कटेगा कितनी बार में? 0 से 0 कैंसिल। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में। ये हो जाएगा 13 या 39, ये हो गया 32। ये सीपी का, यानी कि सीपी अगर 32 था तो एसपी हो गया 39। क्यों ये बताए हैं? 32 मानेंगे तो ये 39 हो जाएगा। ये आप लोग देख रहे हैं कैसे हो रहा है। सीपी का गुना लिखे हैं तो नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला एसपी। तो कितना लाभ हो गया? लाभ हुआ है 7 का। कितने में से? 32 में से। 32 सीपी है गुणते में 100, यानी 700/32। ठीक, भाग देंगे तो क्या आएगा? 32 दूना के 64, 6 0, 32 से कम 32, 28 आ जाएगा शेष। 21 सही 28/32। ऑप्शन है कहीं? देखते हैं। 21 सही 28/32। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 7/8। तो ये क्या किया है? ये जो 28/32 है इसको कटा दिया है। कैसे कटेगा? 28/32 को कटा देने पे 4 7 28, 4/32, तो 7/8 आ गया कि नहीं? यानी कि ये वाला आंसर सही है, ये प्रतिशत हो जाएगा आंसर। ठीक, कितना इजी कर रहे हैं, बस गुना लिखना चाहिए। 6 से 1/4% छूट का मतलब 1/15, यानी पहले वैल्यू 16 थी, बाद में 15 हो गई। 16 से 15 कैसे होगा? 16 का 15/16 गुना हो गया है। ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। 15 हो गया 16 से, यानी 15/16 गुना। 16 से 20 हो गया, यानी कि 20/16 गुना। 16 से 25 हो गया, यानी 25/16 गुना। ये सब आप लोगों को जल्दी जल्दी मतलब ये सब रटा आना चाहिए। रटा क्या मतलब? आना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा मतलब 20% छूट दिया गया। किस पे? अंकित मूल्य पर।
और व्यापारी को 12% का लाभ हुआ। यदि उसका अंकित मूल्य 840 है तो साड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक, तो सीपी पे कैसे जाएंगे देखेंगे। सीपी लिख देंगे, एमपी लिख देंगे, एसपी लिख देंगे। एमपी मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर 20% बता दे कि ये बेच रहा है, यानी ये 20% छूट है। ठीक, और क्या दिया है, 12% लाभ, यानी लाभ किस पे होता है, सीपी से। 12% लाभ मतलब एसपी ज्यादा है ना सीपी से। लाभ कब होगा, जब वो ज्यादा में बेचेगा। तो 12% ज्यादा है, 12% लाभ मतलब 12% ज्यादा है कौन, एसपी सीपी से। ठीक, और अंकित मूल्य दिया है कि नहीं, 840 रुपया। तो अब देखिए क्वेश्चन की क्या जरूरत है कि ये 840 दिया है, अब हमको पहुंचना है किस पे, सीपी पे, यानी एमपी का गुना लिख रहे हैं। देखिए 840 है, 20% छूट का मतलब 80/100 गुना हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये जो एसपी है ये सीपी से 12% ज्यादा है, यानी कि एसपी सीपी का 112/100 गुना है। कौन, एसपी ज्यादा है, यानी कि एसपी सीपी का 112/100 गुना है। लेकिन हमको कहाँ जाना है, उल्टा जाना है, एसपी से जाना है सीपी पे, यानी कि इसका उल्टा होगा, यानी कि 100/112 गुना होगा कि नहीं होगा, इसका उल्टा होगा, क्योंकि अब इधर उल्टा चलना है। सीपी से एसपी 112/100 गुना है, तो हमको निकालना है क्या, एसपी सीपी, ये सीपी निकालना है। सीपी कितना गुना होगा, तो एसपी ये 100 इधर जाएगा और 112, यानी कि ये उस उल्टा जाएंगे तो उल्टा होगा। ये दिया है सीधा का, उल्टा जाना है तो ये हो जाएगा। ये 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में। ठीक, इसके बाद ये 5 से कटाएंगे 20 बार में। ठीक, फिर इसके बाद ये कटेगा, 4 से कटाते हैं इसको, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 28, और ये 28 से कटेगा 3 बार में, 28 3 84, 30 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 रुपया आ गया। कितना वन लाइन में हम लोग क्वेश्चन लिख दिए, एक लाइन में हम लोग का आ गया कि नहीं आ गया। बस क्या समझना था, एमपी से पहुंचना है सीपी पे, तो ये 20% कम है एसपी, 20% कम का मतलब 80/100 गुना। लेकिन सीपी एसपी से कितना कम है ये नहीं दिया है, ये दिया है कि एसपी सीपी से 12% अधिक है। तो ये कितना कम है, ये आप लोगों को एक चीज बताते हैं। जैसे कहा जाए कि 80 100 और 80 है, तो 80 100 से तो 20% कम है, लेकिन 100 कितना परसेंट ज्यादा है, तो 100 20 किससे ज्यादा है, 80 से 100, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 25%। यानी जो वैल्यू जितना कम होती है उतना ही ज्यादा नहीं होती है, बराबर नहीं है, कुछ अलग आता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे। गुना में लिखने के लिए इसका उल्टा करेंगे, ये पहले ही बता चुके हैं। ठीक, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई विक्रेता अंकित मूल्य से 5% की कटौती करता है। ठीक, अंकित मूल्य में से 5% की छूट दे रहा है। अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वह 532 रुपया में बेची गई हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य दिया है, लिखते हैं फिर सीपी एमपी और यहाँ पे लिख देते हैं एसपी। क्या क्या दिया है, अंकित मूल्य से 5% की छूट, यानी 5% छूट का मतलब कम, 5% छूट का मतलब एसपी हो गया 95/100 गुना। बस इतना दिमाग में चलना चाहिए। अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% ज्यादा है, यानी ये दिया है 12% इंक्रीज, मतलब अधिक दिया है। कौन, एमपी, यानी एमपी सीपी का 112/100 गुना है और वह 532 रुपया में बेची गई हो। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी से एसपी पे पहुंचेंगे या एसपी से भी सीपी पे पहुंच सकते हैं, लेकिन एसपी से जब सीपी पहुंचेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। दोनों तरीके से देखेंगे। मान लीजिए सीपी से एसपी पहुंचते हैं तो एसपी निकालना है, लेकिन किस पे पहुंचेंगे, सीपी से। तो ये 12% अधिक है ना एमपी, यानी कि एमपी 112/100 गुना हो गया। अब यहाँ पे पहुंच गए, अब इस पे 5% छूट, यानी 5% कम है, यानी कि ये 95/100 गुना है। ठीक, इसको कटाएंगे, 19 5 95, 20 5 100, 4 से कटाएंगे 28, 4 से कटाएंगे 25। ठीक, ये दिया है 532, तो 532 दिया है, और ये ऊपर जाएगा तो ये 25 गुणते में 20 हो जाएगा,
और ये CP को इधर रखिए, ये हो जाएगा 28 गुणते में 19। ठीक, अब इसको कटाइए। 19 दूना के 38, 15, ये कटेगा 19 दूना के 38, 15 और 2 19 बाटे 152 हो गया। 28 से 28 कैंसिल हो गया, 25 दूना के 50, यानी 500 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग जाते हैं, हम लोग कहाँ पहुँचना है, CP पे, तो SP का गुना लिखेंगे। SP का कितना गुना है, ये 5% छूट है किस पे, MP से, यानी MP का ये 95/100 गुना है। तो SP से MP अब जाना है तो हम लोग को 100/95 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब हमको जाना है CP जो है, अरे MP जो है 12% अधिक है, लेकिन हमको MP से अब जाना है CP पे, तो ये 12% कम तो नहीं कर सकते। ये 112/100 गुना हो रहा है, तो ये वैल्यू 100/112 गुना होगी, यानी उल्टा। ठीक, SP की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 532 गुणते में 100 गुणते में 100, और ये 95/112। इसको कटाएंगे, फिर ये आ जाएगा 19, 20, ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 28। ये कटाएंगे तो आ जाएगा 28, 28 फिर कट गया, फिर वही कैलकुलेशन सेम आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 500 ही आएगा। मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना है, ट्रैवल करना, पहुंचना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है, यानी अंकित मूल्य 40% ज़्यादा करता है। CP हो गया, MP हो गया, SP हो गया। पहली लाइन में दे दिया है कि ये 40% मार्क्ड अप यानी ज़्यादा, कौन, MP, यानी MP CP का 140/100 गुना है। बस इतना दिमाग में हो गया। अंकित मूल्य पर 20% छूट, 20% छूट का मतलब जो SP है वो 80/100 गुना है, किसका, MP का। MP पे छूट दे रहा है तो MP का उतना गुना, बस इतना ही ध्यान रखना है। CP से अधिक है, CP से कितना अधिक है, तो CP से 140/100 गुना है, बस जिससे कहेगा उससे ही करना है। ठीक, अब विक्रय मूल्य दे दिया है 2240। अब विक्रय मूल्य से हमको किस पे पहुंचना है, क्रय मूल्य पे, तो CP पे पहुंचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो CP बराबर क्या होगा, SP का कितना गुना होगा, यानी 2240 लिख देंगे। अब ये है 20% की छूट किस पे, MP से, यानी MP का ये 80/100 गुना है, तो ये उल्टा जा रहा है तो 100/80 गुना कर देंगे। अब MP से जा रहे हैं कहाँ पे, CP से, लेकिन MP किसका, CP से 140/100 गुना है, तो यानी MP से CP जाएंगे तो 100/140 गुना हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 20 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 20 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा 7 बार में। इसको कटा लेते हैं। ठीक, ये 7 से कटाएंगे तो 7 लिखे 21, 1 2 7 दूना के 14, 0 हो गया। 4 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 8 32, 80 बार में। फिर ये क्या होगा, 50 25, 25 8 200 और 1 0 और 2000 रुपया क्या आ गया, क्रय मूल्य। देखिए 1 लाइन में हो जा रहा है कि नहीं सॉल्व, आप लोग बस गुणा भाग आना चाहिए और कटाना आना चाहिए, उसके बाद कुछ करना ही नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साइकिल व्यापारी 10% की छूट देता है, किस पे, अंकित मूल्य पर देगा छूट। CP, MP मतलब अंकित मूल्य, SP मतलब सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। 10% की छूट दे दिया, 10% की छूट हो गया। अब इसके बाद करा 26% लाभ। लाभ किस पे कमाएगा, क्रय मूल्य पे। 26% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य जो है 26% ज्यादा है, किससे, क्रय मूल्य से। लाभ मतलब जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है, इतना आपको पता है। और ये दिया है 840 रुपया अंकित दिया है, तो क्या निकालना है, हमारी साइकिल कितने की पड़ेगी, यानी कितने रुपए का वो साइकिल खरीदा है। पड़ेगी का मतलब कितने रुपए का बेचेगा वो, मतलब उसको वो साइकिल कितने की पड़ेगी। साइकिल व्यापारी 10% की छूट देता है और 26% का लाभ कमाता है, उसको वह साइकिल कितने की पड़ेगी, यानी साइकिल कितने की पड़ेगी, मतलब CP निकालना है। ठीक, CP निकालिए, आप लोग कैसे निकालेंगे, इससे पहुंचना है कहाँ पे, CP पे। तो देखिए 840 है, इस पे कहाँ दिया है, SP का यहाँ पे पुल दिया है ना, जहाँ जहाँ पुल दिया रहेगा, ये पुल है, एक ये तीर है, ये पुल है, कहाँ से कहाँ पहुंचना है। ठीक, तो MP से पहुंचते हैं SP पे। 10% छूट का मतलब SP 90/100 गुना है।
अब एसपी से पहुंचना है सीपी का, लेकिन जो एसपी है सीपी का 126 बटा में 100 गुना है, लेकिन हमको उल्टा पहुंचना है, तो यहाँ पे 100 बटा में 126 गुना करना है। ठीक, 100 से 100 तो अपने आप कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या करना है, 21 से कटता है 6 बार में, ये 21 से कटता है 4 बार में। ठीक, 6 से ये कटेगा 15 बार में। ठीक, और 15 में ये गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 600 रुपया आ गया इसका सीपी। और सीपी ही निकालना था, कितने रुपए की व्यापारी को साइकिल पड़ेगी, यानी वो कितने रुपए का खरीदता है, 600 रुपया। देखिए ऑप्शन में है। ठीक, कितना इजीली क्वेश्चन हो जा रहा है एक लाइन में, कोई मतलब अंकित मूल्य से डरना नहीं है। बस आप लोग क्या करना है, बस एक कंसेप्ट सीखना है जो कि शुरू में बताया गया था। अब देखिए 20% छूट के बाद किसी वस्तु की कीमत 3024 है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। ठीक, विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। अंकित मूल्य याद कीजिए, जैसे अब हम लिखें यहाँ पे बस अंकित मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, यानी एमपी दिया है और एसपी दिया है। क्रय मूल्य की बात कर नहीं रहा है क्वेश्चन में। ये 20% छूट दे दिया है, ये दिया है कि विक्रय वस्तु की कीमत 3024 है, लेकिन इसमें 3024 रुपया कीमत होने के बाद इस पे कुछ टैक्स भी है, यानी ये वैल्यू 5% टैक्स के बाद ये वैल्यू है। तो ये विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स, मतलब 5% ये ज़्यादा है। 3024 क्या है, विक्रय मूल्य से 5% ज़्यादा है, क्योंकि इसी में कह रहा है 3024 तो है, लेकिन इसमें टैक्स भी शामिल है। किस पे, विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स। ठीक, तो यानी ये वैल्यू 5% ज़्यादा है, यानी एसपी कितना होगा, फिर एसपी से पहुंच रहा एमपी, यानी इस पे पहुंचना है 3024 है। एसपी से 5% ज़्यादा, मतलब एसपी का 105 बटा में 100 गुना, यानी कि 21 बटा में 20 गुना। 5 से कटा देंगे तो 21 बटा में 20 गुना। ये वैल्यू 21 बटा में 20 गुना है, लेकिन हमको इससे इधर जाना है, यानी उल्टा जाना है। तो उल्टा जाने के लिए इसको करेंगे 20 बटा में 21 गुना। अब देखिए फिर जाना है उल्टा, ये 20% छूट दिया है एमपी पे। 20% छूट का मतलब 80 बटा में 100 गुना। कौन, एसपी 80 बटा में 100 गुना हो रहा है, किसका, एमपी का। लेकिन हमको जाना है किधर, उल्टा जाना है एसपी से एमपी में। तो ये क्या हो जाएगा, 100 बटा में 80 गुना। ठीक, अब इसको कटाएंगे, 20 से कटाएंगे 5 बार में, 20 से कटाएंगे 4 बार में, ऊपर कटेगा 5 बार में। अब 21 से कटाएंगे, 21 से कम 21, 9 2 21 चौक 84, 8 4 21 चौक 84, कट गया 144 बार में। 5 से भाग दें, गुणा करेंगे, 5 4 जा 20, 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 5 1 जा 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे 720। ठीक, और ये भी एक 5 है बचा, तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे। फिर 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, 3600, ये आ गया आंसर आप लोगों का। ठीक, कितना इजीली क्वेश्चन था। ये विक्रय मूल्य में 5% ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू विक्रय मूल्य से 5% ज़्यादा है। ठीक, अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। ठीक, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से X% ज़्यादा अंकित करता है। ठीक, और मूल्य पर 30% की छूट देता है, यानी हो गया सीपी, एमपी, एसपी। छूट कितना है, 30%, यानी इतने में छूट देके बेच दिया। 5% का लाभ है। ठीक, 5% का लाभ हो गया। ये है X% ज़्यादा, X% ज़्यादा अंकित करता है, यानी कि इसके लिए हमको सीपी और एमपी पता रहेगा, तो x के मान हम लोग को पता हो जाएगा सीपी एमपी से कितना ज़्यादा है। सीपी एमपी कैसे निकालेंगे, सीपी से एमपी पे पहुँचेंगे। ठीक, या एमपी से सीपी पहुँच जाएंगे। तो सीपी से एमपी पे पहुँचते हैं तो एमपी बराबर लिख देते हैं सीपी का कितना गुना। ये एसपी क्या है, 5% ज़्यादा। 5% ज़्यादा मतलब लाभ, मतलब ज़्यादा है, तो 105 बटा में 100 गुना है। ठीक, एसपी क्या है, एमपी से 30% कम। 30% कम मतलब 70 बटा में 100 गुना है। कौन, एसपी है, किसका, एमपी का। लेकिन हमको कहाँ जाना है, उल्टा जाना है, एमपी पे जाना है। तो इसको लिख देंगे 100 बटा में 70 गुना, क्योंकि उल्टा जाना है तो उल्टा लिख देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, ये 70 बटा में 105 हो जाएगा। सीपी गुणे 105 बटा में 70। नीचे वाली वैल्यू कौन सी होती है, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली। यानी सीपी अगर 70 है
तो MP हो जाएगा 105, 105 हो जाएगा। या इसको अगर कटा लेते हैं और कटा लेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 से 21 बार में, ये कटेगा 14 बार में। 14 से 21 हो गया, यानी कितना वृद्धि हो गया? CP अगर 14 है तो MP हो गया 21, यानी वृद्धि हो गया 7। किस में हुआ? 14 में वृद्धि हुआ और गुणते में 100। 2 बार में कट जाएगा। ये हो गया कितना? 50%। आंसर क्या आ गया? 50%। ठीक, तो बस क्या हमको सीखना है? गुना लिखना सीखना है। तो 50% क्या हो गया? x की वैल्यू हो गई 50%। तो ये बस हम लोग गुना लिखे सीखने कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। अगर सीधा जाना है तो उतना हो जाएगा। जैसे 5% अधिक का मतलब CP से 5% अधिक, यानी CP का ये 105 बटा में 100 गुना हो गया। अब MP से 30% कम, यानी SP MP से 70 बटा 100 गुना हो गया। लेकिन SP से अगर MP जाना है तो इसका उल्टा 100 बटा में 70 गुना कर देंगे। ठीक, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये पार्ट बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।